मेरे चैनल सनगणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और जैसे कि इस चैनल के माध्यम से हम एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काफ़ी अलग अलग नई नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो उसी संबंध में एक मेरे पास कैंडिडेट का मैसेज आया, व्यूअर्स का मैसेज आया कुछ का। तो उन्होंने कहा, देखिए मैडम, हम फ्रेशर हैं, आप हमको ये एडवाइस करें कि हम अब जॉब को क्या कैसे ढूंढें। मैंने पूछा, भाई आपने कौन सा कोर्स किया है? तो कहते हैं कि हमने जो है वो प्रोफेशनल कोर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीबीए किया है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तक आपने कोई एफर्ट किया है जॉब ढूंढने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने एफर्ट किया है। और हमने तो अपना मेल से बायोडाटा डालते हैं, कई लोगों को हमने बोल दिया, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारी में, कि हमें जॉब ढूंढनी है। और मैडम मैं तो जो हूँ दिल्ली भी होके आ गया एक बार, और मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहा एक हफ्ते और मैंने जॉब ढूंढी। तो मैंने कहा, भाई आपने कैसे ढूंढी जॉब? बोले कुछ नहीं, मैं तो अखबार में देख के चला जाता था और इंटरव्यू दिया था वॉकिंग। तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कहा देखो, ये वैसे तो ये मेरी बहुत ही, आप कहें, लाइन ऐसी ऐसा नहीं है रिक्रूटमेंट वाला पार्ट, लेकिन चूंकि ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है। और ऑब्वियसली मेरा जो चैनल का मोटिव है वो जो भी इसके व्यूअर्स हैं जिनको संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो उनके लिए है। तो मैंने कहा ठीक है, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू असिस्टेंस इन रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ हाउ टू गेट जॉब। तो उसी संबंध में आज एक बहुत छोटा सा मैं जानकारी देना चाहूँगी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे, कि अगर आप पास आउट हैं, अभी अभी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या ग्रेजुएशन किया है, बीबीए किया है सॉरी, एमबीए किया है, एमसीए किया है, और आप अभी पास आउट है, या 1 डेढ़ 2 साल का अनुभव भी फ्रेशर ही कहलाता है, फ्रेशर की ही श्रेणी में आता है। तो आपको एक सुटेबल अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल करनी है, तो ये काफ़ी मायने रखता है कि उसी लाइन में, उसी ट्रैक में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे ग्रो करें। नो मैटर वेदर यू आर मेल फीमेल एंड यू बिलोंग टू नो विच पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि आप सोचे हम पहाड़ी इलाके के हैं तो हमको फील्ड में जा करके बहुत लेबर करनी पड़ेगी। नो, अपने दिमाग से सब हटाइए। देखिए, सबसे पहले तो माइंडसेट कीजिए, अगर आपको एक लाइन को पकड़ना है, एक उद्देश्य है आपका, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। आपने देखा होगा, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उधर जाना चाहिए। किसी के कोई पर्सनल रीजंस हैं तो उनको छोड़ करके, अगर हमने डिसाइड किया है कि हमको आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वहाँ जाइए। तो उसी अपने व्यूअर की एक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज ये छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं कि आप फ्रेशर हैं तो आप जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या कदम उठाएं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना है, माइंड सेट करना है। आपने अपनी अपनी खुद की नाप तोल करनी है, खुद को मेज़र करना है। मेज़र कैसे करना है कि मैं, मेरी ये एजुकेशन है, मेरा बैकग्राउंड है, मेरे को सपोज बेसिक कंप्यूटर आता है, कोई भी रिलेटेड मुझे टेक्निकल, मेरे को प्रैक्टिकल या टेक्निकल नॉलेज या एक्सपीरियंस है, और मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। मेरे को मेरी इतनी सैलरी रिक्वायरमेंट है, मैं सपोज आज दिल्ली जाके जॉब करूँगा, एनसीआर करूँगा, मुंबई करूँगा, हैदराबाद करूँगा, तो मुझे इतनी पर्क मिलनी चाहिए जैसे मेरे स्टार्टिंग में अपने तो खर्चे निकलने शुरू हो। तो उसी बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज ए ट्रेनिंग, है ना। मैंने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है तो मैं उसमें आगे तभी बढ़ूंगा जब मुझे पता है कि मानो मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आई है, मार्क्स आए हैं, मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने प्रैक्टिकल भी काफ़ी अपने कॉलेज स्कूल में इवेंट्स में जो कंपटीशन है पार्टिसिपेट किया। लेकिन हम जब जॉब की बात करते हैं तो यह थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो जाता है, या आपको खुद पे डिपेंड होकर आगे बढ़ना है। तो अगर कहीं एज ए ट्रेनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ज़रूर अवेल करें। क्यों? देखिए, अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे एक काम की जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको ये काम पूरा करना है, आपकी तनख्वाह तब मिलेगी, राइट। एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना नौकरी में। तो चाहे वो मार्केटिंग में करो, सेल्स में करो, प्रोडक्शन में करो, सैम्पलिंग में करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करो, या किसी भी डिपार्टमेंट में करोगे, डिस्पैच में करो, पैकिंग में करो, तो आपको काम करके देना होता है। लेकिन एज ए ट्रेनी क्या है, काम आप तब करेंगे जब आपको काम करना आता होगा। बट एज ए ट्रेनी आपको सीखने का मौका मिलेगा। और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो ट्रेनीज को स्टाइपेंड भी देती हैं, साथ में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जब आप काम सीख लेंगे तो वही कंपनी आपको एज एन एम्प्लॉय एब्जॉर्ब कर सकती है, राइट। एक तो होता है जितने भी टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है या जितने भी फ्रेशर्स हैं, अगर उनको इनिशियली एज ए ट्रेनी
कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम उनको फाइनेंशियल थोड़ा सा एक स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट एक लेवल पे जाके उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी और उसमें वो आगे एक ग्रो करेंगे उसी फील्ड में। अब दूसरी पॉइंट, हम फ्रेशर हैं, हमको ये जॉब मिल रही है, सबसे पहले अपनी नाप तोल करें। मैं बैक ऑफिस में काम कर सकता हूँ, कस्टमर केयर में कर सकती हूँ, मैं मार्केटिंग में कर सकती हूँ, या मैं प्रोडक्शन में कर सकता हूँ, है ना। प्रोडक्शन में ऐसा ही नहीं है कि वो टेक्निकल स्टाफ होता है, भाई उनकी डिटेल, प्रोडक्शन की डिटेल भी नोट करनी है, सिस्टम ऑपरेशन भी आना चाहिए, डेटा एंट्री भी आना चाहिए, है ना। तो या मैं एचआर में कर सकता हूँ, मैं मेरी मेल वगैरह टाइप में एज ए पीए कर सकता हूँ, मेरी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छी है, मैं सेक्रेटरियल में जा सकता हूँ। पहले अपनी नाप तोल करिए, उसके बाद अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर मैंने मार्केटिंग लाइन में आगे बढ़ना है तो मुझे मार्केटिंग फील्ड पकड़ना है। अब मैं सोचूं मैं तो साहब एचआर में जॉब नहीं मिल रही है, थोड़ा टाइम मार्केटिंग में कर लूँ, तो उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको फिर मार्केटिंग की ही लाइन में आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपने माइंड सेट कर लिया, उस हिसाब से अपना सीवी बनाएं। अब सीवी बनाने की बात है, नॉर्मल केस में क्या होता है, एक फ्रेशर खास करके वो एक साइबर कैफ़े में गए, उन्होंने नाम पता बताया, किस किस सन में क्या क्या पढ़ाई की है, उसने पुराना मिटा के उनका नाम लिखा और दे दिया, वो खुशी खुशी आ जाते हैं, फ़ोटो भी लगा देते हैं, फ़ोटो भी लग गई, ये आप ही का सीवी है, और वो आ गए। नहीं, आपको सीवी खुद बनाना है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह की जॉब चाहते हैं, किस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप, कितनी सैलरी चाहते हैं, किस लोकेशन में काम करना चाहते हैं, ये सारा आप अपनी सीवी में देंगे। अब आपका सीवी बन गया। अब तीसरा कदम क्या है, आपने जॉब साइट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, उसमें आपके पास आजकल मल्टीमीडिया फ़ोन है या लैपटॉप है या सिस्टम है, जो भी आपके पास फैसिलिटी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है, आपने उसमें जॉब साइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपने सीवी को अपडेट कर दिया। ध्यान दें, सीवी में दी हुई जितनी बातें हैं, जितने फैक्ट हैं, वो जॉब साइट में बिल्कुल मैच होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि डेली जॉब मेल की सर्विस अवेल कर ली। देखिए उसमें पेड और नॉन पेड दो होती हैं, वो आपकी चॉइस है, बट पहले आप अनपेड सर्विस को या फ्री सर्विस अवेल करके रिस्पॉन्स देखिए। फिर आपने जो जॉब साइट्स में डेली जॉब आ रही है, उसमें आपने अपनी जॉब को अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी सिलेक्शन के हिसाब से जॉब डाली, है ना। जॉब डालने के बाद आपने, जॉब डालने के साथ साथ आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए तैयार होइए, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए रेडी किए। हो सकता है कभी भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू या फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू या वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू आ सकता है। आजकल कोरोना का टाइम है, तो मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, कैंडिडेट का 50-60% एवेल्युएशन वीडियो कॉल के द्वारा इंटरव्यू लेकर या टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा करती हैं। आप उसके लिए तैयार हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम दिए हैं उन सबको देखें, जिस कंपनी में आप बातचीत करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा देखें। आपने सपोज कीजिए एचआर के लिए अप्लाई करना है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मैन पावर के बारे में सोचें, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑब्वियसली आपको वहाँ ठेके की लेबर मिल सकती है, आपको वहाँ पे वर्कर सेफ्टी पे ध्यान देना है, तो वो सब पॉइंट्स तैयार करके आप रेडी रहें। अगर आपका टेलीफोनिक राउट ऑफ इंटरव्यू आता है, आप उसको कॉन्फिडेंटली दीजिए, है ना, पॉजिटिव रहिए। फिर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू आता है, आप वहाँ पर जाइए, जा करके वहाँ पर कॉन्फिडेंटली बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, आपको इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर आई कांटेक्ट के द्वारा और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करके देना है। जो सवाल नहीं आता वो आप मना कर दीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, अपना बायोडाटा, अपने डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड कॉपी करवा के एक फ़ाइल तैयार कराइए, जो जो बायोडाटा में डिटेल्स हैं, चाहे वो आपके एजुकेशन है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपने कहीं डिबेट पे पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में किया है, एनएसएस में किया है, और किसी और स्कीम में किया है, नेशनल स्कीम में, एनसीसी में किया है, तो वो सर्टिफिकेट सब इनक्लोज करके आप बिल्कुल बायोडाटा से मैच करती हुई अपनी फाइल बनाएं। वो अपने साथ हमेशा कैरी करिए, उसमें अपने आईडी प्रूफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो भी रख के चलें। साथ ही अपना फ़ोन नंबर, आपका जो मोबाइल है वो अपडेट होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, उसकी बैटरी वगैरह पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए, तो क्योंकि वही आपको, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक जॉब दिलाने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत छोटी जानकारी दी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी जो आवश्यक जानकारी है, देखिए कभी भी अपने आप को, अगर कहीं हार मिलती है, कहीं आप सफल नहीं हो पाते, तो आप घबराइए नहीं। कभी ऐसा मत सोचिए कि साहब मैंने तो बहुत बार ट्राई कर लिया, मैंने तो जॉब नहीं लग रही, मैं तो हाथ पे हाथ रखते बैठ गया। नहीं, नहीं, कंपटीशन बहुत है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत है मार्केट में, और सब स्किल्स बहुत हैं, काफ़ी योग्य लोग हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, और हमसे भी बहुत योग्य हैं, लेकिन हमको काम लेना, अपने आप को वहाँ पे जमाना, स्टेबिलिटी, और साथ में उसमें आगे बढ़ना,
और कभी भी हार से, असफलता से निराश नहीं हो। असफलता आदमी को सदैव ये समझाती है कि आपके अंदर ये कमजोरी है और इन कमजोरियों को दूर करके आपने आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति असफलता से डर के रुक गया वो जीवन में सदैव पीछे हट गया, गुमनाम हो गया। जो व्यक्ति ठोकर खा के असफलता से सीखता है और आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल को पाता है। यही कारण है कि हजार, करोड़ों, लाखों, हजार और 100 के संघर्ष में केवल कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको कभी भी हार से, और डोंट गेट नर्वस इफ़ यू आर ए लूज़र ऑलवेज इज़ ऑलवेज अ लर्नर। और जो व्यक्ति सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आप अपने प्रयास जारी रखें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसका कारण देखिए। क्या मेरा बायोडाटा ठीक नहीं है? क्या मैं टेलीफोन पे बातचीत करने में ठीक नहीं हूँ? क्या मैं अच्छे ड्रेस पहनकर इंटरव्यू में नहीं देने जाता? क्या मेरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या मैं उसके सवालों का, इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता? क्या मैं इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता? क्या मैं सैलरी में नेगोशिएशन नहीं करता हूँ, अपनी योग्यता से बहुत ज़्यादा सैलरी मांगता हूँ? इन बातों को आप ध्यान देंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और सफलता मिलती है, जॉब मिलती है, वहाँ पे जमें, काम को सीखें, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज ये छोटा सा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में और भी व्यूअर्स बताएं उन्हें किस टॉपिक पे मुझसे बातचीत करनी है। मैं कोशिश करूँगी उनको मैं HR एडमिन से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू प्रोवाइड देम। तो बाय माय वीडियोस। सो आई डू वेलकम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जो मेरे व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नहीं तो लाइक और शेयर करें। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।